राम नाम सत्य है, इसे केवल अंतिम यात्रा में ही बोल सकते हैं। आमतौर पर यूं ही बोलना अशुभ बताते हैं। क्या यह सही है? जो कहते हैं अशुभ है वो लोग गलत कह रहे हैं। कहीं भी बोल सकते हैं राम नाम सत्य है, अशुभ कहीं भी नहीं है, सब जगह शुभ ही शुभ है। लेकिन हमने राम नाम सत्य केवल अंतिम यात्रा के समय बोला है, आगे पीछे हमने कभी बोला नहीं। इसलिए अब यही उसका एक मतलब उसके ऊपर वो हो गया कि मरते समय बोला जाता, लेकिन नहीं, जो ही बच्चा जन्म ले जन्मते ही उसके कान में सबसे पहले यही कहना चाहिए राम नाम सत्य है। और जब बच्चा पढ़ने जाता है तो ज्ञान के लिए सबसे पहले यही ज्ञान दिया जाए इसको कि राम नाम सत्य है। विवाह शादी होती है, पंडित जी शिक्षा दीक्षा देते रहते हैं विवाह के समय वर कन्या को, वहाँ भी यही शिक्षा अवश्य देनी चाहिए कि राम नाम सत्य है और हर जगह चलेगा, कोई दोष नहीं है। राम नाम तो सत्य ही है, इसमें दोष कौन सी बात है? जो दोष कहते हैं वो गलत कह रहे हैं। हाँ, इतना कहेंगे कि हमने एक ही जगह प्रयोग किया है, करना सब जगह चाहिए था, सब जगह तो हमने इस महावाक्य का प्रयोग नहीं किया, केवल अंतिम संस्कार के समय प्रयोग करते हैं। इसलिए वही प्रचलन हो गया कि जब कोई मरता तभी बोला जाता है। इसको तो हम शादी भी बोल सकते हैं, राम नाम सत्य है। क्या वहाँ राम नाम झूठ हो जाएगा क्या? शादी के समय वहाँ भी सत्य ही है, प्रभु का नाम। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तो है ही है सच्चा भगवान का नाम। जैसे पान है ना, पान हमने तंबाकू डाल करके ऐसा बदनाम कर दिया है। पान मैं भी खाता हूँ कभी कभी जब ठाकुर जी की प्रसादी मिलती है, लेकिन सबके बीच में खाने में मुझको संकोच होता। लोग क्या कि महाराज जी पान खा रहे, इसका मतलब पान इतना बदनाम हो गया। जबकि पान बदनाम नहीं, पान के बारे में तो कहा कि पान के बिना ठाकुर जी की पूजा पूर्ण नहीं होती है, षोडशोपचार पूर्ण नहीं होते। तो पान तो वहाँ तांबूलम समर्पयामि, भगवान को देवताओं का तांबूल का पान का भोग लगता है। तो लेकिन हम क्यों नहीं खाते? क्योंकि लोगों ने इस पान को, इस पवित्र पान को इतना बदनाम कर दिया, उसमें तंबाकू डाल डाल करके खाने लग गए, तो पान ही बदनाम हो गया। इसलिए भला व्यक्ति इस तरफ जाता नहीं, वो डरता है कि मैं कई बार ठाकुर जी प्रसाद लेता तो अभी सोचता हूँ कोई देख तो नहीं रहा है। लोग कहेंगे महाराज जी पान खाते हैं, क्योंकि पान का अर्थ सीधा सीधा हो गया तंबाकू खाना, इतना बदनाम पान हो गया, जब कितनी पवित्र वस्तु है। इसी प्रकार आई लव यू माँ को भी तो कह सकते कि नहीं, जिसकी कोख से पैदा हुई, जिसने खून से हमको, दूध से अपने हमको सींचा है, पिता ने जिसने अपनी कमाई खिला करके हमको इतना बड़ा किया है, हमको पढ़ाया लिखाया, विवाह शादी की है और सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। तो ऐसे माँ बाप को भी तो आई लव यू कह सकते हैं, अपनी बहन को भी कह सकते हैं, भाई को भी कह सकते हैं, गुरु को भी कह सकते हैं। लेकिन हमने केवल एक जगह प्रयोग किया है आई लव यू, कहाँ? जहाँ पर हमारे वासना वाले संबंध हैं या वासना की जहाँ इच्छा है, वहीं हमने आई लव यू शब्द का प्रयोग किया। इसलिए आई लव यू शब्द भी इतना बदनाम हो गया, इतना बदनाम हो गया, क्योंकि हमने एक ही जगह इसको प्रयोग किया है, जबकि तो सब जगह के लिए हो सकता है। हम तो सबसे प्यार करते हैं, माता पिता भाई बंधु सबसे करना चाहिए। तो लेकिन ये शब्द बदनाम हो गया, अब ये सब जगह कहो तो अशोभनीय लगता है। जैसे पान बदनाम हो गया, अच्छा है, आई लव यू भी अच्छा है, लेकिन ये भी बदनाम कर दिया लोगों ने गलत जगह यूज करके। इसी प्रकार से ये आपका राम नाम सत्य है, ये भी परम पवित्र महावाक्य है, लेकिन हमने एक ही जगह प्रयोग किया, जबकि सब जगह इसका प्रयोग करना चाहिए था। तो आपने प्रश्न किया क्या राम नाम सत्य है, इसे केवल अंतिम यात्रा में ही बोल सकते हैं? नहीं जी, कभी भी। आमतौर पर यूं ही बोलना अशुभ बताते हैं लोग, बताते हैं, अलग अलग बात है, बाकी ये राम नाम सत्य अशुभ नहीं है। हम तो कई जगह इसका कीर्तन कराते हैं सत्संगों में, चाहे विवाह का सत्संग हो, कहीं भी सत्संग हो, तो हम तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, इससे तो आगे भजन ही है साथी। तो सच्चा सहारा तो राम नाम, यही सत्य है, बाकी सब झूठ है।